हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने लास्ट में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस खत्म किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम एक नया टॉपिक डील करने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके अंदर हम लोगों ने केवल उसके जीन्स के लेवल पे, उसके डीएनए के लेवल पे इनहेरिटेंस समझा था, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स होते थे वो किस लेवल पे होते थे, जीन्स के लेवल पे। तो उसको हम लोग न्यूक्लियर इनहेरिटेंस बोलते हैं। यहां पे हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं साइटोप्लाज्म के लेवल पे इनहेरिटेंस के बारे में। यानी कि जब हमारे साइटोप्लाज्म से इनहेरिटेंस होता है तब उसके लिए टर्म यूज होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। तो इसी को आप दूसरा नाम भी दे सकते हो, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, या इसी को तीसरा नाम भी एक दे सकते हो, मैटरनल इनहेरिटेंस। तो हम लोग यहां पे इसके अलग अलग नाम भी देखें। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, उसी को अपन लोग ने क्या बोला, मैटरनल इनहेरिटेंस। क्या होता है ये, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, है ना। किसे हम बोलते हैं, कब हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, मतलब इसको अगर सिंपल डिफाइन करना चाहते हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि इनहेरिटेंस थ्रू द प्लाज्मा, थ्रू द साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अगर साइटोप्लाज्मा से इनहेरिटेंस आपको दिख रहा है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट से इनहेरिटेंस होते हुए दिख रहा है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, हम लोग थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिक समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास एक सेल है, अगर मान लीजिए एक सेल है और इस सेल के अंदर इसका पार्ट है क्या, न्यूक्लियस। तो ये क्या है, न्यूक्लियस। अब इस सेल के अंदर दो चीजें होंगी, एक इसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनल्स, और यहां पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर अगर हम चल के देखें तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमोजोम। क्या प्रेजेंट होंगे, क्रोमोजोम प्रेजेंट होंगे। इस क्रोमोजोम के अंदर भी अगर आप देखोगे तो क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए। इस डीएनए के अंदर भी अगर हम झांक के देखें तो क्या दिखाई देगा, जीन्स, है ना। ये सारी चीजें हमें दिखाई देंगी इस न्यूक्लियस के अंदर। और अगर हम लोग जीन्स के लेवल पे इनहेरिटेंस पढ़ते थे तो इसको नाम दिया जाता था क्या, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। यानी कि अगर हम जीन लेवल पे इनहेरिटेंस देखते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। ऐसे भी आप ये याद रखिएगा कि इन तीनों के लिए एक टर्म यूज होता है, जीनोम। तो इसको एक दूसरा भी टर्म यूज होता है, जीनोम। आपने ये नाम सुना होगा, हैप्लॉइड सेट ऑफ जीनोम, डिप्लॉइड सेट ऑफ जीनोम। तो ये जीनोम भी हम लोग बोलते हैं। इसको अल्फाबेटिकल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे कि ए बी सी डॉट डॉट डॉट। तो जीनोम को हम लोग क्या, अल्फाबेटिकल लेटर से भी इसको डिनोट करते हैं। अब क्या होता है, जब जीनोम की बात हो गई यहाँ पे, तो ये पूरा इनहेरिटेंस क्या कहलाता है, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। और हम बात किसकी कर रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। जब आप साइटोप्लाज्म में आते हो, मतलब इसका ये जो पूरा डेंस कंटेंट दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक। जब सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स आपको दिखाई देंगे। हो सकते हैं कि कुछ डबल मेम्ब्रेनस वाले हो, कुछ सिंगल मेम्ब्रेनस वाले हो, कुछ नॉन मेम्ब्रेनस वाले हो। तो अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इस साइटोप्लाज्म के अंदर दो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कैसे हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन वाले हैं और सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर दो ऐसे हैं जो कैसे हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल, और उसके अलावा इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ रेप्लिकेबल सेल ऑर्गेनल्स। तो उनके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी होती है, सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी होती है। और वो जो दो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, एक का नाम है प्लास्टिड और दूसरा जो सेल ऑर्गेनल्स है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर हम लोग बात करें तो आपने ये पढ़ा भी होगा कि जो प्लास्टिड होते हैं इनके अंदर भी क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है।
तो इनके पास खुद का डीएनए होता है जिसको हम लोग क्या प्लास्टिडोम बोलते हैं, और इनके पास भी अपना क्या है सर्कुलर डीएनए है। और आपको तो पता है कि डीएनए अगर प्रेजेंट है तो वहां पे क्या डीएनए से एमआरएनए बन सकता है और एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो ये दोनों ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो अपना प्रोटीन खुद बना सकते हैं। तो ऐसे दो, बस यही दो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो जो प्लास्टिड के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है इसके लिए एक टर्म यूज होता है प्लास्टोजीन। इसके लिए टर्म यूज होता है प्लास्टोजीन, यानी कि प्लास्टिड का डीएनए क्या हो गया प्लास्टोजीन। ऐसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए इसके लिए टर्म यूज होता है कॉन्ड्रियोजीन। इसके लिए टर्म यूज होता है कॉन्ड्रियोजीन। तो ये बेसिकली क्या है, दो अलग अलग, दोनों के अंदर सर्कुलर डीएनए अपना अपना है तो अलग अलग टर्म दिया जाता है। अब इन दोनों को मिला करके मतलब प्लास्टोजीन एज वेल एज कॉन्ड्रियोजीन, इन दोनों को लेकर के एक टर्म यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्लाज्मोन, या इसी को आप दूसरे भाषा में बोल सकते हो साइटोप्लाज्मिक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक जीन। तो इसी को आप क्या बोलते हो साइटोप्लाज्मिक जीन बोलते हो। तो अगर हम इस लेवल पे समझे कि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो सेमी ऑटोनोमस हैं, जो अपना रेप्लिकेशन खुद करते हैं क्योंकि उनके पास खुद का डीएनए होता है। तो उनके बेसिस पे दो नाम दिया गया है। जो प्लास्टिड के अंदर है उसको प्लास्टोजीन बोला, और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है वो कॉन्ड्रियोजीन बोला। उसको एक कॉमन नाम दिया जाता है प्लाज्मोन, और प्लाज्मोन को ही हम लोग क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक जीन बोलते हैं। यहां तक बातें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक जीन है इसी को हम लोग प्लाज्मोजेन्स भी बोलते हैं, प्लाज्मोजीन्स भी बोलते हैं। और ये जो प्लाज्मोजीन्स होता है इसको डिनोट किससे किया जाता है, इसके लिए अल्फा, बीटा, गामा, कप्पा पार्टिकल्स, ये सारे जो टर्म हैं, ये जो लेटर्स हैं, इनसे इसको क्या करते हैं डिनोट किया जाता है। या तो उसको अल्फा से करो, बीटा से करो, गामा से करो, या एक कप्पा पार्टिकल्स होता है उससे करो। तो ये सारे उसके कैसे हैं डिनोशन पॉइंट है जिससे इसको डिनोट किया जाता है। तो अभी हमने केवल ये बोला कि कोई सेल है तो उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक उसका खुद का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लेवल पे अगर जीन्स के लेवल पे इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा वो सब कुछ न्यूक्लियर इनहेरिटेंस था। अब हम साइटोप्लाज्म के लेवल पे जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, जिसके अंदर मैंने बोला कि दो सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, जिनको हम लोग साइटोप्लाज्मिक जीन या प्लाज्मोजीन्स बोलते हैं। यहां तक बातें आपको समझ में आ गई। अब इसी लेवल पे हमें समझना है कि ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता कैसे है। थोड़ा सा अगर इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो और डिटेल आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास दो प्लांट हैं, प्लांट ए है ना, ये है मेरे पास प्लांट ए और दूसरा है मेरे पास प्लांट बी। मेरे पास दो प्लांट है, प्लांट ए है और प्लांट बी है। प्लांट जो ए है इसको मैं मेल मानता हूं और जो प्लांट बी है इसको मैं फीमेल मानता हूं। यहां तक बातें समझिएगा। तो जो प्लांट ए है बेटा, ये ए इंडिविजुअल जब गैमीट का प्रोडक्शन करेगा तो वो ए गैमीट प्रोडक्शन करेगा। तो मान लेते हैं कि ये गैमीट बना दिया, ये गैमीट कौन सा होगा मेल गैमीट, क्योंकि मेल इंडिविजुअल है तो मेल गैमीट का प्रोडक्शन करेगा। ऐसे ही जो ये प्लांट बी है ये जो गैमीट का प्रोडक्शन करेगा तो वो फीमेल गैमीट बोला जाएगा, फीमेल गैमीट बोला जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये जो फीमेल गैमीट बना है ना, इस फीमेल गैमीट के अंदर दो चीजें हैं, एक तो इसका खुद का न्यूक्लियस है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म कंटेंट भी है। मतलब फीमेल गैमीट क्या होता है, एग होता है, और एग को अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया और दूसरा ये साइटोप्लाज्म हो गया। तो फीमेल गैमीट के अंदर दो चीजें हैं, खुद का साइटोप्लाज्म है उसका और न्यूक्लियस है। जबकि मेल गैमीट के अंदर केवल क्या प्रेजेंट है बेटा, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक, अब अगर ये दोनों गैमीट आपस में फ्यूज करें, मतलब ये गैमीट अगर इससे फ्यूज करता है और यहाँ पे एक प्रोजेनी बनती है, प्रोजेनी क्या होगी जाइगोट। तो जो जाइगोट बनता है, इस जाइगोट में तो दो चीजें होंगी, एक इसका न्यूक्लियस और दूसरा इसका साइटोप्लाज्म, दूसरा इसका साइटोप्लाज्म। अब ये चीज हमें क्लियर समझ में आता है कि जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है वो तो कैसा है 2m है, क्योंकि इसका हाफ न्यूक्लियस और इसका हाफ न्यूक्लियस।
दोनों का हाफ हाफ न्यूक्लियस इक्वली क्या हो गया, कंट्रीब्यूट होकर के यहाँ पे 2n कंडीशन बना है। तो न्यूक्लियस का कंट्रीब्यूशन तो क्या है, सिमिलर है, एक जैसा है। लेकिन जो साइटोप्लाज्म है, जो जाइगोट के अंदर साइटोप्लाज्म कंटेंट है, वो साइटोप्लाज्म कंटेंट तो मेल गैमेट में है नहीं, केवल फीमेल गैमेट में है। यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि जो प्रोजेनी के अंदर, जो जाइगोट के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, वो कहां से आया है, केवल फीमेल से आया है। केवल कहां से आएगा, फीमेल से आएगा। इसीलिए जब भी प्रोजेनी बनेगी तो उसमें जो साइटोप्लाज्म होगा वो हमेशा किसका होगा, फीमेल का होगा, मैटरनल पार्ट का होगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस। ये चीज आपको समझ में आ गई कि साइटोप्लाज्म हमेशा कौन शेयर करेगा, फीमेल। तो जब भी क्रॉस कराएंगे तो जो प्रोजेनी बनेगी उसके अंदर फीमेल वाले कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म किसका जाएगा, फीमेल का जाएगा। तो ये आपको यहां पे समझ में आ गया। ये तो प्लांट के केस में था। अगर इसी को हम लोग एनिमल के केस में समझे तो थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल समझा देता हूं। एनिमल के केस में अगर आप बात करो तो एनिमल के केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक इंडिविजुअल ए है ना, और दूसरा इंडिविजुअल बी है। मतलब ये मेल है और ये फीमेल है, ये दो इंडिविजुअल है। अब जो मेल है ये जब गैमीट बनाएगा, मेल गैमीट बनाएगा, मेल गैमीट बनाया, और ये मेल गैमीट क्या होते हैं, स्पर्म। तो ये मान लेते हैं स्पर्म हो गया, है ना। और ये जो फीमेल है ये फीमेल गैमीट बनाएगी। फीमेल गैमीट क्या होता है, ओवम या एग। तो जो एग होता है वो तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, इसका न्यूक्लियस और इसके अंदर खुद का साइटोप्लाज्म। तो दो चीजें आपको समझ में आ रही है। अगर हम लोग एनिमल्स के केस में समझते हैं तो एक मेल इंडिविजुअल है, फीमेल इंडिविजुअल है। मेल इंडिविजुअल क्या प्रोडक्शन करेगा, मेल गैमीट जो स्पर्म होता है, और फीमेल गैमीट क्या प्रोडक्शन करेगा, एग। तो जब ये दोनों फ्यूज करेंगे, जब ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, सिंगैमी होगा, तो आपने ये देखा होगा कि केवल इसका न्यूक्लियस ही इसके अंदर इंटर कर पाता है, एक के अंदर। तो जब भी ये फ्यूजन करने के बाद जो जाइगोट वाला कंडीशन बनेगा 2n, तो इस 2n कंडीशन में इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस इक्वली पार्टिसिपेट किए हैं। लेकिन जो इसके अंदर जाइगोट के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, जो साइटोप्लाज्म है, वो किससे आया है, फीमेल गैमीट से आया, यानी कि फीमेल पार्ट से आया। तो फीमेल पार्टनर से क्या शेयर हो रहा है, साइटोप्लाज्म। तो यहां पे प्रोजेनी के अंदर किसका कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हुए दिखाई देगा, फीमेल पार्ट का, क्योंकि साइटोप्लाज्म किसका आ रहा है, फीमेल का। तो यहां पे याद रखना है आपको कि इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्योंकि जब भी क्रॉस होगा तो वहां पे जो जाइगोट के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की आप बात करोगे वो हमेशा फीमेल से आएगा। हाँ ना बोलो, यहां तक बातें समझ में आ गई। तो हमेशा ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी क्रॉस होगा और साइटोप्लाज्मिक के बेसिस पे हम बात करेंगे तो वहां पे जो साइटोप्लाज्मिक का कंटेंट का जो शेयरिंग होगी वो हमेशा मैटरनल पार्ट करेगा, हमेशा हमेशा मैटरनल पार्ट ही करेगा। पक्का क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, हाँ ना बोलो, ठीक। चलो ये बातें हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब थोड़ा सा इसको हम लोग एक क्रॉस करके एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं जो कोरेंस ने किया था। एग्जाम्पल्स के बेसिस पे अगर आप बात करोगे तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर करते हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। 3 एग्जाम्पल की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो 3 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ा जाता है, या इसको मिटा देते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं। पहला एग्जाम्पल यहां पे आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जलोपा। मिराबिलिस जलोपा प्लांट जो होता है, जिसको हम लोग कॉमनली 4 o'clock प्लांट बोलते हैं, उसके अंदर प्लास्टिड इनहेरिटेंस को स्टडी किया जाता है। दूसरा एक हम एग्जाम्पल यहां पे मेंशन कर सकते हैं, कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम के अंदर कप्पा पार्टिकल्स का इनहेरिटेंस कैसे होता है वो हम समझ सकते हैं। और एक तीसरा एग्जांपल है सेल क्वाइलिंग इन स्नेल। तो स्नेल्स के अंदर सेल की क्वाइलिंग कैसे होती है वो हम लोग समझ सकते हैं इस इनहेरिटेंस में। तो बेसिकली ये 3 एग्जांपल आपको ये एक्सप्लेन करेगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। लेकिन आपके सिलेबस में केवल एक ही पढ़ना है, वो है पहला प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जलोपा प्लांट।
प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जलोपा प्लांट फर्स्ट टाइम स्टडीड बाय, मतलब डिटेल स्टडीड बाय कोरेंस। तो इसको सबसे पहले स्टडी किसने किया था? कोरेंस ने स्टडी किया था। इसको हम लोग मिराबिलिस जलोपा को हम लोग कॉमनली 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। तो इसको आप कॉमनली 4 o'clock प्लांट भी बोलते हो। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो कैसे हम इसमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम प्लास्टिड की बात करें, प्लास्टिड इनहेरिटेंस मिराबिलिस जलोपा की बात करें, तो यहां पे 3 टाइप आपको देखने को मिलेगा। 3 टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। 3 टाइप के ब्रांच और 3 टाइप के लीव्स आपको दिखाई देंगे। जो पहला टाइप है, जो फर्स्ट टाइप है, वो है ग्रीन ब्रांच, है ना। और इस ग्रीन ब्रांच के ऊपर जो लीफ अपीयर होता है वो होता है ग्रीन कलर लीफ, ग्रीन लीफ। तो ग्रीन ब्रांच पे कौन सा लीफ अपीयर हो रहा है? ग्रीन लीफ, है ना। ग्रीन लीफ क्यों हो रहा है अपीयर? क्योंकि यहां पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। अगर आपने पढ़ा है प्लास्टिक तो 3 कलर वहां पे पढ़ा था पिगमेंट के बेसिस पे। क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो डिफरेंट कलर्स में होंगे, ऑरेंज, रेड, अलग अलग कलर्स में, येलो, या फिर ल्यूकोप्लास्ट जिसके अंदर कोई कलर नहीं होता है। तो पहला ग्रीन ब्रांच जिसके ऊपर ग्रीन लीफ अपीयर हुआ। दूसरा जो है टाइप, उसको हम लोग नाम देते हैं पेल ब्रांच, है ना। और इसके ऊपर जो लीफ अपीयर होता है वो होता है पेल लीफ। एक्चुअल में इसको हम लोग कलरलेस बोल सकते हैं या फिर व्हाइट कलर लीफ बोल सकते हो, व्हाइट कलर लीफ भी बोल सकते हो। अब ये जो व्हाइट कलर है वो किसके कारण है? ल्यूकोप्लास्ट के कारण। तो यहां पे ल्यूकोप्लास्ट के कारण उसका कलर कैसा है? व्हाइट कलर है। थर्ड जो टाइप है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो कैसा है? वेरीगेटेड, वेरीगेटेड ब्रांच। और इस वेरीगेटेड ब्रांच पे जो लीफ अपीयर हो रहा है वो वेरीगेटेड लीफ अपीयर हो रहा है। वेरीगेटेड का मतलब क्या होता है? पैचेज, पैचेज ऑफ कलर, या फिर आप बोल सकते हो स्पॉटेड प्लांट या फिर पैचेज। मतलब ऐसे वेरीगेटेड का मतलब इसमें दोनों कलर होगा। हो सकता है कि उसमें ग्रीन कलर भी हो और हो सकता है उसमें व्हाइट कलर भी हो या पेल कलर भी हो। तो ऐसे लीफ जिनके ऊपर दोनों का क्या हो? स्पॉटिंग नजर आती हो, ग्रीन और व्हाइट की, उसको हम लोग नाम देते हैं क्या? वेरीगेटेड ब्रांच और वेरीगेटेड लीफ। तो बेसिकली ये 3 कैटेगरी या 3 टाइप्स हमें दिखाई देगा मिराबिलिस जलोपा प्लांट के अंदर। ग्रीन ब्रांच के ऊपर ग्रीन लीफ अपीयर हो रहा है, और किसके कारण ग्रीन है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। पेल ब्रांच के ऊपर पेल लीफ अपीयर हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? ल्यूकोप्लास्ट के कारण। वेरीगेटेड ब्रांच के ऊपर वेरीगेटेड लीफ अपीयर हो रहे हैं, ये क्या है? पैचेज ऑफ कलर, जिसके अंदर दोनों ग्रीन कलर भी दिखाई देगा और व्हाइट कलर भी दिखाई देगा। मतलब क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है और ल्यूकोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। कुछ रीजन्स पे क्लोरोप्लास्ट है और कुछ रीजन्स पे ल्यूकोप्लास्ट है। हाँ ना बोलो, यहां तक समझ में आ गया? पक्का। अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग क्रॉस करा के देखें तो और डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्रॉस करा के देखने की कोशिश करते हैं मिराबिलिस जलोपा के अंदर। तो अगर हम क्रॉस कराएं, फॉर एग्जांपल पहला क्रॉस अगर हम कराते हैं, तो पहला क्रॉस कराने के लिए मैंने लिया है ग्रीन और पेल, ठीक है। तो मैंने लिया क्या? ग्रीन कलर लीफ, और इसको क्रॉस कराया किससे? पेल कलर लीफ से। अब थोड़ा ध्यान से समझना है, यहाँ पे जो ग्रीन वाला है इसको मैंने मेल लिया और जो पेल वाला है इसको मैंने फीमेल लिया, ठीक। यानी कि ये जो अब प्रोडक्शन करेगा, अब ये अगर इसको क्रॉस कराओ तो यहां से आपको पता है कि ग्रीन और ये पेल, ये दोनों जब क्रॉस करेंगे तो यहां पे क्या बनेगा? प्रोजेनी बनेगा। जो प्रोजेनी बनेगा उसके अंदर 2 चीजें आएंगी, एक तो न्यूक्लियस और दूसरा उसका साइटोप्लाज्म। तो यहां पे जो प्रोजेनी बनी वो कौन सा कलर अपीयर करेगी? उसके अंदर कौन सा कलर अपीयर होगा? तो आप याद रखिएगा, यहां पे पेल कलर अपीयर होगा। कैसा कलर? पेल कलर। क्यों? क्योंकि प्रोजेनी के अंदर कौन सा कलर है? पेल कलर। और मैंने आपको बोला कि साइटोप्लाज्म कंटेंट हमेशा फीमेल पार्ट से प्रोजेनी में आना है, तो यहां से इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म आया वो फीमेल पार्ट से आया, इसीलिए जो प्रोजेनी के अंदर हमेशा कलर अपीयर होगा वो पेल कलर अपीयर होगा, ठीक। अब यहां पे थोड़ा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में जब भी आप बात करते हो तो वहां पे न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन
हमेशा इक्वल होता है, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं न्यूक्लियस का, हाफ ऑफ न्यूक्लियस दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द केस ऑफ न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी जब हम देखते हैं न्यूक्लियस का ट्रांसफर होना, तो यहां पे आपको सेम नजर आएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में, तो वहां पे जो ट्रांसफर होता है, मतलब जो रेसिप्रोकल क्रॉस होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट बिल्कुल एक जैसा होगा। मतलब अगर मेल को आपने फीमेल कर दिया, फीमेल को मेल कर दिया, तो वहां पे रिजल्ट आपको उल्टा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा था। यहां पे जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा अगर आपने जेंडर यहां पे चेंज किया तो। जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने ग्रीन कलर मेल लिया है और पेल कलर फीमेल लिया है, तो प्रोजेनी के अंदर हमेशा पेल कलर अपीयर हो रहा है। अगर इसको मैं दूसरा क्रॉस करके देखूं, मतलब दूसरा क्रॉस करने के लिए मैं लेता हूं, इसी को उल्टा कर देता हूं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया जो पेल कलर है वो है मेल, है ना, इसको क्रॉस करा दिया ग्रीन कलर से जो क्या है फीमेल। अगर इसको मैंने क्रॉस किया तो अब ये और ये दोनों क्रॉस करेंगे, यहां पे प्रोजेनी बनेगी। ये जो प्रोजेनी बनी, अब थोड़ा ध्यान से, ये जो प्रोजेनी बनी इसके अंदर न्यूक्लियस भी है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी है, जाइगोट है ये। तो अब यहां पे जो कलर अपीयर होगा, चूंकि हमने फीमेल में क्या लिया है ग्रीन कलर, तो यहां पे जो प्रोजेनी जो जाइगोट बना है वहां पे कौन सा कलर अपीयर होगा, ग्रीन कलर। कौन सा कलर अपीयर होगा, ग्रीन कलर। मतलब जैसे ही हमने जेंडर को अलग अलग किया, मतलब रिवर्स किया, तो रिवर्स करने की वजह से वहां पे प्रोजेनी के अंदर कलर भी क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि यहां पे रेसिप्रोकल क्रॉस कराने पे जो रिजल्ट है वो अलग हो जाता है। न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में अगर आप उसके रेसिप्रोकल क्रॉस कराते हो तब भी रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। गुड मॉर्निंग, क्लियर है यहां तक? तो पक्का इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग, ये तो दो क्रॉस इसमें हो गया, अब इसको वेरीगेटेड से अगर क्रॉस कराते हैं तो वेरीगेटेड तो पैचेज है, तो उसमें कुछ लीफ आपको ग्रीन होंगे, कुछ लीफ आपको पेल कलर के दिखाई देंगे और कुछ लीफ ऐसे बनेंगे जो जिनके ऊपर पैचेज आपको दिखाई देगा। इसको समझने के लिए एक थोड़ा सा हम लोग ग्राफ से समझते हैं, है ना। मैं आपको एक ग्राफ से इसको एक्सप्लेन करता हूं और क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये जो अंदर वाला सर्कल है उसके अंदर मैं फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट, फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करूंगा। तो फीमेल में तो तीन पार्ट है ना, या तो वो ग्रीन कलर हो सकते हैं, या तो वो पेल कलर वाले हो सकते हैं, या तो वो वेरीगेटेड कलर वाले हो सकते हैं। इंडिविजुअल तीन हो सकते हैं, या तो वो ग्रीन कलर, या तो वो पेल कलर, या तो वेरीगेटेड कलर। अब थोड़ा ध्यान से ये समझना है कि ये तीनों अलग अलग कलर हमें दिखाई दे रहा है। अब इसको क्रॉस करा के देखना है। जैसे मान लीजिए हमने ग्रीन कलर को क्रॉस कराया, है ना। अगर मान लो ग्रीन कलर को मैंने क्रॉस कराया ग्रीन कलर से, फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर को मैंने क्रॉस कराया ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर को क्रॉस कराया पेल कलर से और ग्रीन कलर को क्रॉस कराया वेरीगेटेड कलर से, तो रिजल्ट क्या दिखाई देगा? ठीक, हमारा ये क्या है, फीमेल पार्ट है। ये पूरा का पूरा अंदर मैंने फीमेल वाले गैमेट बनाए हैं। तो अगर फीमेल ग्रीन हो, मेल ग्रीन हो और यहां पे रिजल्ट की बात करो तो हमेशा यहां पे क्या होगा, ग्रीन प्रोजेनी बनेगी, हमेशा ग्रीन प्रोजेनी बनेगी। आपको याद रखना है जो फीमेल है वही रिजल्ट में आना है। अगर ग्रीन फीमेल वाले पार्ट को पेल कलर से क्रॉस कराते हो जो मेल है, तभी यहां पे रिजल्ट में क्या दिखाई देगा, ग्रीन कलर। और अगर ग्रीन कलर वाले फीमेल को वेरीगेटेड वाले से क्रॉस कराते हो तो भी यहां पे कलर क्या अपीयर होगा बेटा, ग्रीन कलर। तो हमेशा आपको याद क्या रखना है कि जो फीमेल के अंदर प्रेजेंट है, हमेशा साइटोप्लाज्मिक बेसिस पे हम बात करेंगे। तो आप मेल कुछ भी ले लो, हमेशा फीमेल वाला जनरेशन ही प्रोजेनी के अंदर दिखाई देगा। अगर मान लो पेल कलर लिया है और इसको क्रॉस करा दिया ग्रीन से, तो पेल कलर अगर फीमेल है तो यहां पे रिजल्ट में क्या आना है, पेल कलर। अगर मान लेते हैं क्रॉस कराया आपने किससे, पेल कलर का पेल कलर से, तो भी यहां पे प्रोजेनी में क्या आएगा, पेल कलर। और अगर मान लीजिए आपने वेरीगेटेड से क्रॉस कराया तो भी यहां पे पेल कलर। क्यों? क्योंकि फीमेल वाला हमने क्या लिया हुआ है, पेल कलर।
तो फीमेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, तो प्रोजेनी के अंदर हमेशा तीनों प्रोजेनी के अंदर आपको वही कलर दिखाई देंगे। वेरीगेटेड वाले में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वेरीगेटेड में अगर मान लीजिए मैंने क्रॉस कराया किससे, ग्रीन कलर से, है ना, तो ग्रीन कलर से अगर हम क्रॉस कराते हैं वेरीगेटेड को, तो यहां पे वेरीगेटेड चूंकि फीमेल है और वेरीगेटेड में मैंने बोला कि पैचेस दिखाई देंगे, तो हो सकता है कि कुछ प्रोजेनी आपको कैसे बने, ग्रीन कलर वाले बने, ठीक, कुछ प्रोजेनी आपको कैसे बने, पेल कलर वाले बने, और कुछ प्रोजेनी आपको कैसे बनेंगे, वेरीगेटेड वाले भी बनेंगे। क्यों होगा, क्योंकि वेरीगेटेड का मतलब कि इसमें दोनों ही कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ग्रीन भी है और व्हाइट भी है, मतलब क्लोरोप्लास्ट भी है और ल्यूकोप्लास्ट भी है। तो यहां पे प्रोजेनी तो पहले से क्या है, वेरीगेटेड है, पैचेज वाले हैं, तो अलग अलग कलर यहाँ पे अपीयर होगा। ऐसे ही मान लेते हैं कि अगर हम इसको क्रॉस कराते हैं पेल कलर से, तो भी यहाँ पे 3 रेशियो आपको बनते हुए नजर आएंगे। पहला जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, अगर पेल से कराते हो तो हो सकता है कि ये ग्रीन बने, हो सकता है कि ये पेल बने, हो सकता है कि ये वेरीगेटेड बने, और उसमें भी इसमें भी वही कंडीशन आना है। अगर हम लोग यहाँ पे वेरीगेटेड से कराते हैं, वेरीगेटेड का क्रॉस वेरीगेटेड से कराते हैं, तो भी आपको यहाँ पे 3 कलर अपीयर होंगे, पेल कलर, ग्रीन कलर और वेरीगेटेड कलर। तो आपको ये रेशियो समझ में आना है कि जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट फीमेल के अंदर होगा वही प्रोजेनी के अंदर क्या होगा, अपीयर होगा। मतलब मैटरनल पार्ट ही प्रोजेनी में क्या होंगे, अपीयर होंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, फीमेल पार्ट। तो केवल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस याद रखिएगा, साइटोप्लाज्मिक हमेशा साइटोप्लाज्म कौन कंट्रीब्यूट करता है, फीमेल पार्ट, मैटरनल पार्ट, इसीलिए इसको हम लोग मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। तो ये मैंने एक चार्ट आपको एक्सप्लेन किया, ये अंदर वाला पूरा फीमेल पार्ट है और बाहर वाला जो दूसरी लाइन है वो मेल पार्ट है, और उसका ये रिजल्टेंट आपको बाहर की तरफ दिखाया हुआ है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि आप क्रॉस किधर से भी किसको करा लो, जो फीमेल पार्ट में होगा वही प्रोजेनी के अंदर अपीयर होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म किसका इनहेरिट हो रहा है, साइटोप्लाज्म किसका इनहेरिट हो रहा है, फीमेल पार्ट का। पक्का क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो अब ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पूरी तरह से खत्म हो गया। अगले टर्म पे हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे, इसी जेनेटिक्स के अंदर। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक आप खुश रहिए। थैंक यू सो मच।